Welcome dear friends, Lakshya Campon learning platform where winning is a habit. Myself TC Seni, founder of Lakshya Campon, Data Ramgarh Sikar. Today we will discuss about SN2 reaction mechanism. इस वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। इससे जो पहले वाला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें अपन ने डिस्कस किया था SN1 रिएक्शन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब भी अपन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, साथ में अपन इसको कंपेयर भी करेंगे किसके साथ, SN1 रिएक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं अपन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, जिस टाइप से अपन SN1 रिएक्शन में बोलकर आए थे, SN1 स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सी, यूनिमोलिकुलर। ठीक उसी टाइप से जो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके अंदर क्या बोलेंगे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जो भी यहाँ पर 1 और 2 आता है वो किसको बताता है, आपके ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो SN2 रिएक्शन है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी होने वाली है, सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। साथ में आपने बोला था कि जो SN1 रिएक्शन है वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, SN1 रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन जो आपके SN2 रिएक्शन है ये कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, ओनली 1 स्टेप में। तो इसके 1 बाई पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट SN2 वो किसके लिए स्टैंड हो रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट अपना यही बनेगा, क्या, SN2 स्टैंड्स फॉर वहाँ पर SN1 था तो मैंने क्या बोला था, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंड्स फॉर बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट तो ये बन गया आपका क्या, कि जो यहाँ पर SN2 वो किसके लिए स्टैंड होता है, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वाला पॉइंट क्या बनेगा, इस वाली रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी आपकी रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, यहाँ पर होगी आपके सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, इट इज कंप्लीटेड इन ओनली 1 स्टेप। तो थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, स्टेप्स। जो भी आपके SN2 रिएक्शन है उसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, ओनली 1 स्टेप इन्वॉल्व, मीनिंग 1 स्टेप मैकेनिज्म है ये, 1 स्टेप मैकेनिज्म। फोर्थ पॉइंट देखेंगे इसके अंदर, SN2 रिएक्शन के अंदर। अब देखो वहां पर अपन देख रहे थे SN1 रिएक्शन के अंदर क्या, किसका फॉर्मेशन होता था, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट कौन सा बनता था, कार्बोकेटाइन। लेकिन जो आपके SN2 टाइप की रिएक्शन है इसमें किसी भी टाइप के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता तो फिर किसका फॉर्मेशन होगा, SN2 रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है आपके ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या बन जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ये ध्यान रखना है, फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, आपके ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नहीं किसी भी टाइप के आपके इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। SN2 में किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट का। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, SN1 रिएक्शन में आप बोलकर आए कि SN1 रिएक्शन को कौन फेवर करता था, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट। तो यहाँ पर इसको कौन फेवर करेगा, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। तो इसका फिफ्थ पॉइंट क्या बन जाएगा, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट फेवर द रिएक्शन, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट फेवर द रिएक्शन। मीनिंग जो भी रिएक्शन इसको कौन सा सोल्वेंट फेवर करेगा, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। अब इसके एग्जांपल बता देता हूं मैं। पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट कौन कौन से होते हैं, याद रखना। एक तो होता है आपका एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एक तो कौन सा होता है पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट का एग्जांपल कौन सा हो गया,
एसीटोन। इसके बाद में एक एग्जाम्पल होता है आपके डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, क्या स्ट्रक्चर होती है, CH3S डबल बॉन्ड O CH3, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। डी का मीनिंग डाई, एम का मीनिंग मिथाइल, सल्फर, और सल्फर से क्या कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन। इसी टाइप से एक और आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, जिसका ये स्ट्रक्चर होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसीटोन हो गया, ये कौन सा हो गया, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड हो गया, और यहाँ पर ये तो कौन सा हो गया, वापस से एसीटोन हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना, दो एग्जाम्पल ध्यान रख लीजिए आप। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, इसको फेवर करता है। क्लियर है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर क्या होगा, अभी तक अपने डिस्कस किए इसके 5.6 वाले पॉइंट है, इसके अंदर अपन देखेंगे रिएक्टिविटी का जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन सा होता है। जैसे अपन ने बात की थी, जैसे SN1 रिएक्शन है तो वहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा था, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। उसी टाइप से जो आपकी SN2 रिएक्शन है, यहाँ पर जो रिएक्टिविटी को जो डिसाइड करेगा वो वाला फैक्टर कौन सा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, SN2 रिएक्शन में जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन सा होता है, आपके स्टेरिक हिंड्रेंस। ये जरूर ध्यान रखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस ही आपकी डिसाइड करेगी कि कौन सा कंपाउंड आपके SN2 रिएक्शन प्रोवाइड करवाएगा और कौन सा कंपाउंड आपके SN2 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो जो पॉइंट नंबर 6 है ये क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 6 बनेगा डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर जो SN2 रिएक्शन इसको डिसाइड करने वाला डोमिनेट फैक्टर कौन होगा, तो डिसाइडिंग फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीनिंग जो भी आपकी स्टेरिंग क्राउडिंग भी बोल सकते हो आप, जो भी रेट को डिसाइड करेगा वो वाला फैक्टर कौन सा होगा, आपका स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या बनेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN1 रिएक्शन में क्या बोलकर आई, सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होता है, आपके बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर 3 डिग्री एल्किल एलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल एलाइड, फिर 1 डिग्री एल्किल एलाइड। क्लियर है। यहाँ पर क्या होगा, जो आपके SN2 रिएक्शन है वहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है स्टेरिक हिंड्रेंस, मीनिंग अगर आपकी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रहा है, मीनिंग मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, लार्ज होते जा रहा है, तो उसके जो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसमें, SN2 रिएक्शन में, वो सबसे मैक्सिमम होता है आपके 1 डिग्री एल्किल एलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 1 डिग्री के बाद में आपके रिएक्टिव होता है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और लेस रिएक्टिव होता है कौन सा, आपके 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये ध्यान रखना है, मीनिंग ये वाला 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है ना, ये तो SN2 रिएक्शन प्रोवाइड ही नहीं करता है। मैक्सिमम SN2 रिएक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा, आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर है। तो ये आपको कुल मिलाकर 6 से 7 स्टेटमेंट है जिनका आपको ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन के अंदर। एक लास्ट स्टेटमेंट और इसमें इंक्लूड कर दीजिए, मॉलिक्यूलरिटी, मीनिंग इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो दिख रहा है आपको, कौन सा बोला मैंने, बाई मॉलिक्यूलर, मीनिंग इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये ध्यान रखना है। SN1 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती थी, 1, और SN2 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, आपके 2 होती है। क्लियर है। SN1 की मॉलिक्यूलरिटी होती है कितनी, 1, और SN2 रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाती है, 2। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है इसका मीनिंग क्या है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, जो भी आपका रिएक्शन का RDS स्टेप है ना, उस RDS स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल है वो पार्टिसिपेट कर रही है, उसी को आप क्या बोलते हो, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बोलते हो। क्लियर है। अपन देख के आए थे जो SN1 रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, कितना मॉलिक्यूल था, 1, इसलिए उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी भी बोली थी अपन ने, SN1 में 1। लेकिन SN2 के अंदर जो भी RDS स्टेप होगा, मीनिंग जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसमें कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, 2, मीनिंग यहाँ पर एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन भी आएगी, और एल्किल हैलाइड के साथ साथ किसकी कंसंट्रेशन आएगी, आपके न्यूक्लियोफाइल की, इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है। लास्ट पॉइंट इसके अंदर मेंशन कर दीजिए, रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो,
अदरवाइज आप इसको और क्या बोल सकते हो, रेट लो। वहाँ पर आपने क्या बोला था कि जो आपके SN1 रिएक्शन है वहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोला था आपने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला था कंसंट्रेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कौन सी है आपके, SN2 रिएक्शन है, नहीं कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के साथ साथ किस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे आप इस वाली सिंबल साइन को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट लेने के बाद में आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा, साथ साथ आपके कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी क्या है, 1 है। मीनिंग जब भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये देखो यहाँ पर ये वाला रूल पढ़ेंगे अपन केमिकल काइनेटिक्स में, जहाँ पर भी क्या होता है आपकी जो कंसंट्रेशन की जो पावर है ना, इसका क्या कर देते, सम कर देते, तो उस वाली रिएक्शन का क्या जाता है अपने पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन अपन को ऑब्टेन हो जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। सम करने पर कितना या 2, मीनिंग इस वाली जो आपकी रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, 2 होती है। अगर आपको देखो एग्जाम में स्पेशल टाइप से पूछ ले, जैसे एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में, तो एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में कौन सा है आपके, एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में कौन सा है आपके जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन से, यूनिमोलिकुलर, क्योंकि एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन 1 पर डिपेंड कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में भी कौन सी है, यूनिमोलिकुलर। ओवरऑल रिएक्शन के लिए पूछता है तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है, तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2, मीनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, 2 आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे अपने एग्जाम्पल की हेल्प से। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड होगा कितना स्टेप है। मॉलिक्यूलरिटी मैंने यहाँ पर 2 कैसे बोल दी, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड, और साथ में आपके न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कैसे कर रहा है, 1 स्टेप कैसे है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज कैसे किया है, क्लियर है। ये सभी जो आपकी जो कन्फ्यूजन है अब इस मैकेनिज्म में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं अपन, क्लियर है। तो सिंपल से एग्जाम्पल में अपन देखेंगे इसकी SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया है, ये देखिए एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल है CH3Br, मैंने क्या ले लिया, मिथाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लिया, और इस मिथाइल ब्रोमाइड है इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी OH नेगेटिव, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। आपको अच्छे से पता है SN रिएक्शन में होता है क्या है, हेलोजन तो हैलाइड की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, और वहाँ पर कौन आकर जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई भी रिएजेंट उसका नेगेटिव पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। कहाँ पर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर, पार्शियल पॉजिटिव वाले पर। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। Br तो किस में चला जाएगा, हैलाइड की फॉर्म में, मीनिंग Br नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से क्या कर जाता है, लीव कर जाएगा, जिसको अपन लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं, और साथ में OH कहाँ पर अटैच हो जाएगा, इस वाले पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन के साथ, मीनिंग किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। ये कौन सा एल्काइल हैलाइड लिया है मैंने, 1 डिग्री, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन कौन प्रोवाइड करवाता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया आपके मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। और ये क्या आपका पास हाइड्रोक्साइड, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल। कौन सी मैकेनिज्म हो रही है आपकी, SN2 मैकेनिज्म। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, OH वाले को क्या बोलते हैं, एल्कोहल, और CH3 को क्या बोलते हो, मिथाइल। तो आप इसको बोलोगे मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। और यहाँ पर ये किसकी फॉर्म में जाता है, हैलाइड की फॉर्म में। हैलाइड कौन सा, ब्रोमाइड, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, ब्रोमाइड। और आपको अच्छे से पता है जो भी हेलोजन है हैलाइड के फॉर्म में क्या करता है, लीव करता है, तो आप इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। मीनिंग ये ब्रोमाइड क्या है आपके लिए, लिविंग ग्रुप है। क्या है ये वाला, लिविंग ग्रुप है, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। अब ये वाली जो मैकेनिज्म है ना, किस टाइप से प्रोसीड करती है उसकी अपन को स्टडी करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट। और आपको पता है SN2 जो रिएक्शन है उसकी स्टेप ही कितने में कंप्लीट होती है, 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं स्टेप 1 के अंदर क्या क्या प्रोसीड होता है। सबसे पहले देखिए स्टेप फर्स्ट है, मीनिंग यहाँ पर कौन कौन आएगा, ये लीजिए यहाँ पर आपके CH3 बना रखा है, ये हाइड्रोजन,
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तो हो गया CH3 और यहाँ पर क्या है आपका ब्रोमीन, मिथाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर हो गई। साथ में इस पर अटैक कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, हाइड्रोक्साइड मीनिंग OH नेगेटिव। ये लीजिए, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब आपको ध्यान क्या देना है यहाँ पर, ये वाला जो, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन है 1 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, मीनिंग इस रिएक्शन का यही स्टेप क्या होता है, आपके स्लो स्टेप होता है। और मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्लो स्टेप होता है ना, वही आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मीनिंग RDS होता है। अब देखो इस वाले RDS में कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, 2 मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। एल्काइल हैलाइड भी आ रहा है और साथ में कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है, तो इसीलिए आपने इसको कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स बोला था। क्यों, क्योंकि RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ कौन आपका एल्काइल हैलाइड भी है। अब देखो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, आपने अभी बोला है कि यहाँ पर किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, मीनिंग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी उसको अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले देखो ये वाला क्या रहा, कार्बन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये क्या रहा, हाइड्रोजन और ये वाला क्या रहा, हाइड्रोजन। क्लियर है। अब देखो इस वाले ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, ये क्या होता जाता है, ब्रेक डाउन होता जाता है और कार्बन और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड का क्या होता रहता है, फॉर्मेशन होता रहता है। तो इसको किस टाइप से आप यहाँ पर शो करोगे, किसके अंदर, ट्रांजिशन स्टेट में। तो देखो कार्बन और जो आपका OH है, इनके बीच में तो क्या हो रहा है, आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो मैं डेज डेज से बना रहा हूँ, ये लीजिए यहाँ पर तो किस किस के बीच में, कार्बन और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उनके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन। और कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन और हेलोजन वाला। इसको भी मैंने डेज डेज से शो कर दिया कि ये कार्बन और ब्रोमीन वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जब भी आप किसको रिप्रेजेंट करते हो, ट्रांजिशन स्टेट को, इसको किसमें इंक्लूज कर देते हो आप, स्क्वायर ब्रैकेट में। ये ध्यान रखना, जो भी ट्रांजिशन स्टेट उसको आपने किस में इनक्लोज कर दिया, ट्रांजिशन स्टेट में। और ये वाला सिंबल बना देते हो आप, इसको बोलते हैं डबल ड्रैगर सिंबल। क्लियर है, मीनिंग जो भी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसको आप किस में इनक्लोज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में, और एक सिंबल बना देंगे। ये सिंबल आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी यहाँ पर आपने फॉर्म किया है ना, ये कौन सा है, ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट ऑलवेज क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है। इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं, डबल ड्रैगर सिंबल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको TS का फॉर्मेशन हो गया। अब जो ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है, अभी मैंने बोला किस टाइप की स्टेप है, ये हाईली अनस्टेबल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैसी होती है ट्रांजिशन स्टेट। जो ट्रांजिशन स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल होती है। अब देखो 12 तक तो आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछता है, ना ही इसकी ज्योमेट्री पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि जो फ्यूचर एग्जाम में IIT और नीट इसके अंदर क्वेश्चन बना सकता है किस टाइप से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो, पहले तो देखो कार्बन की कितनी वैलेंसीज हो रही है, 1 2 3 4 5। और आपको अच्छे से पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है वो 4 वैलेंसी से ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकता है, मीनिंग 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखो 1 2 3, ये 3 बॉन्ड तो क्या है, रियल बॉन्ड है। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसमें ये वाला बॉन्ड तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, और ये वाला बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। मीनिंग ये वाला बॉन्ड ना ही तो कंप्लीट अभी तक बना है, ना ये वाला बॉन्ड अभी तक कंप्लीट क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। क्लियर है, मीनिंग इसका भी फॉर्मेशन होता रहता है, इसके साथ साथ इसके साइमल्टेनियसली इस वाले कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्या होता रहता है, ब्रेक डाउन होता रहता है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 बॉन्ड ही रियल है, मीनिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट का, sp2 आ जाएगा। क्लियर है। साथ के अंदर अगर आपसे अब इसकी ज्योमेट्री पूछ ली तो ज्योमेट्री में कितने बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रही है, 5। तो 5 हो रहा है, मीनिंग यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल, TBP टाइप की क्या होगी इसकी ज्योमेट्री होगी। ये ट्रांजिशन स्टेट है ना, बहुत ही लिस्ट यानी बहुत ही कम समय के लिए क्या होती है, स्टेबलाइज करती है और रेडिली कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, इसी का स्टेप है ये रिएक्शन का। ये लीजिए,
अब आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये ट्रांजिशन स्टेट है, वहां पर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में तो कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन हेलोजन वाले बॉन्ड का कंप्लीट क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, तो देखो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, ये लीजिए कार्बन, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या है मेरा, OH से। तो यहाँ पर कौन अटैच हो गया, OH, मीनिंग यहाँ पर क्या बना दिया आपने, मिथेनॉल बना दिया या फिर मिथाइल एल्कोहल बना दिया। क्लियर है, ये वाली होती है इसकी टोटल मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आपको यही ध्यान रखना है क्या, कि जो भी आपके रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करेगी आपके दोनों मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर, न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ एल्किल हैलाइड पर, इसलिए आपने इसको क्या बोला है, सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली रिएक्शन। साथ में ये स्टेप क्या होता है, स्लो वाला क्या हो गया, RDS। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपको जो नोट करने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाती है, 5, जो पॉसिबल नहीं है। मीनिंग क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कितने रियल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, 1 2 3, मीनिंग 3 बॉन्ड का 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो कौन सा आ गया, sp2। अगर ज्योमेट्री पूछी तो ट्रांजिशन स्टेट में कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 5 का, तो 5 वाले में ज्योमेट्री कितनी होती है, कौन सी होती है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। क्लियर है। और यहाँ पर देखो इसको, इस वाले सिंबल को मैंने क्या बोला, डबल ड्रैगन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट को, जो कैसी है, हाईली अनस्टेबल है। तो यहाँ पर जैसे ये कंप्लीट होता है तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर कार्बन और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और कार्बन हेलोजन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। मीन जो हेलोजन है किस फॉर्म में यहाँ से लीव कर जाएगा, Br नेगेटिव हेलाइड की फॉर्म में क्या कर जाएगा, यहाँ से लीव कर जाएगा। अब ये माइंड में मतलब है ना कि एक स्टेप तो ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया, सेकंड कितना स्टेप मैकेनिज्म हो गया, 2 स्टेप। ऐसा नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट तो देखो मैंने क्या लिखा है, हाईली अनस्टेबल है, नहीं ये तो कुछ ही सेकंड के लिए बनती है और तुरंत रेडिली किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपके एल्कोहल में, मीनिंग जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या देख रहे हो आप यहाँ पर, कि जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये सेकंड वाली SN2 रिएक्शन में, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ऑलवेज कहाँ पर अटैक कर रहा है, ऑलवेज अटैक कर रहा है जहां पर आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड है ना, उसके बैक साइड में अटैक कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इसने फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि OH पर भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और आपको अच्छे से पता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसा होता है, पोलर नेचर का। तो यहाँ पर कौन सा था, डेल नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा था, डेल पॉजिटिव, मीनिंग पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अगर मान लीजिए इस फ्रंट साइड से अप्रोच करना चाहता है तो यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, पॉसिबल रिपल्सन। तो इसी रिपल्सन को क्या करता है, मिनिमाइज करने के लिए ऑलवेज कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। क्लियर है। अगर ये वाला बॉन्डिंग है तो यहाँ पर ये क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, और इसे एंटी बॉन्डिंग कौन सा, ये सिग्मा स्टार, मीनिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वहां पर कौन अटैक करता है, आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। और ऑलवेज जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होगा इसके कहां पर अटैक करेगा, बैक साइड में अटैक करेगा। क्लियर है। तो ये वाला OH ऑलवेज बैक साइड में अटैक करेगा। तो देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसमें आपने जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर रखोगे, जो भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है इसके बैक साइड में। तो देखो ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड इस साइड था, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कहां पर आकर अटैच हो गया, इसकी ऑपोजिट साइड में, मीनिंग बैक साइड पर आकर क्या हो गया, अटैच हो गया। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है, इसके बैक साइड में आकर अटैच हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो आपको पास कंपाउंड बनता है ना, ये वाला कंपाउंड कौन सा है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वाला है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। अभी बताऊंगा इसका मीनिंग क्या है। इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वाला क्या ऑब्टेन होता है, आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है कौन सा, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन वाला। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसके एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो ये यहां तक कंप्लीट हो गई है आपके SN2 रिएक्शन। क्लियर है। कितने स्टेप में हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पर नहीं कर रहा है। अब रिएक्शन को देखते ही पता चल गया रेट किस किस पे डिपेंड करेगी, OH नेगेटिव और CH3Br दोनों पे डिपेंड करेगी। अगर आप इस वाली रिएक्शन के लिए रेट लो लिखना चाहो, मीनिंग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन आप अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो इस वाली पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो अगर मैं आपसे पूछूँ इस वाली रिएक्शन का रेट लो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यहाँ पर रेट लो क्या हो जाएगा इस वाली रिएक्शन के लिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है, मीनिंग CH3Br पर भी डिपेंड कर रहा है।
क्योंकि देखो स्लो स्टेप के अंदर CH3Br भी है, साथ में किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा OH नेगेटिव, मीनिंग ये वाली इस रिएक्शन के लिए ये क्या हो गया, इसका रेट लो हो गया। अगर आप इस वाली सिंबल को उठाते हैं तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा K, और सेम एज इट इज मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और साथ में क्या हो जाएगा आपके कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हो जाएगा इस वाली रिएक्शन का रेट लो बन जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ से एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। SN2 रिएक्शन उसकी रिएक्टिविटी से डील करते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर जो मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, SN2 रिएक्शन में ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ऑलवेज इन्वर्ट फॉर्म में होगा। मीनिंग यहाँ पर आपको क्या ऑब्टेन होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऑलवेज कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक करेगा जो भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसकी ऑपोजिट साइड में, और कौन से ऑर्बिटल में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या करेगा, अटैक करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर दो पॉइंट है, स्टेटमेंट है, उनको एक बार देख लेते हैं कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और जो आपके ट्रांजिशन स्टेट है उसमें ध्यान रखना, ट्रांजिशन स्टेट में मैंने कभी भी कंप्लीट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया था, किस किस के मिड में, कार्बन और आपकी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में, और ना ही मैंने कंप्लीट बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया था किसमें, कार्बन और हेलोजन बॉन्ड में। तो यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट बनती है, क्या, एक तो बनेगा आपके इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड इन प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आपके SN2 रिएक्शन होगी ना, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन्वर्ट होता है। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड इन प्रोडक्ट बिकॉज, और ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तो रीजन मैंने आपको क्लियर बताया था पहले, क्या कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। क्लियर है। तो बिकॉज न्यूक्लियोफाइल, रीजन लिख रहा हूँ उसका, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। ये जरूर ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SN2 रिएक्शन है उसमें ऑलवेज क्या बनता है, आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। जब भी बैक साइड से अटैक करेगा कहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, क्या मिलेगा आपको, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट से क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें जो साइमल्टेनियसली क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख देंगे, क्या, बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली bond forming and bond breaking simultaneously takes place in a transition state, जो भी ट्रांजिशन स्टेट है उसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है और उसमें बॉन्ड की क्या होती है, ब्रेकिंग भी होती है। अभी आप जस्ट देख के आए हो, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए आपने अभी बनाकर आए हो CH हाइड्रोजन, यहाँ पर कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन कर रहे थे, कार्बन और ब्रोमीन वाले का। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, कार्बन और OH बॉन्ड का। यहाँ पर तो क्या रहा था, बॉन्ड का फॉर्मेशन, तो मैं इसको लिख देता हूँ BF यानी बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर क्या था, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो मैंने इसको लिख दिया बी लिख दिया। क्लियर है। ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, इसके अंदर इस वाले का तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, और इस वाले का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन। लेकिन दोनों स्टेप क्या चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। ऐसे नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल पहले आकर अटैच हो गया उसके बाद में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। दोनों स्टेप है, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, बॉन्ड का ब्रेकडाउन भी होता है, किसमें, ट्रांजिशन स्टेट में साइमल्टेनियसली प्रोसेस चलता है। क्लियर है। तो ये वाला ध्यान होना चाहिए। BF का मीनिंग क्या है,
बॉन्ड फॉर्मेशन, और बी का मीनिंग क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में इसके डायरेक्ट अब एग्जांपल करते हैं। अब देखते हैं इसके एग्जांपल SN2 रिएक्शन के। पहला तो जो एग्जांपल आपके यही बनेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर का। क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन है रिएक्टिविटी। जो भी आपकी SN2 रिएक्शन हो रही है, इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताइए, 3 से 4 कंपाउंड आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो आइए इसी टाइप का सवाल करते हैं अपन भी। क्लियर है, SN2 रिएक्शन का। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं, 2-3 इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसके बाद में उसी टाइप से देखेंगे ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो आपके SN2 रिएक्शन को प्रोवाइड नहीं करवाते। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर arrange the following in increasing order towards SN2 reaction. Arrange the following in increasing order of reactivity. Increasing order of reactivity. जो भी आपकी रिएक्टिविटी है इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। जो भी आपके SN2 रिएक्शन है उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला एग्जांपल आपको ये प्रोवाइड करवा दिया, CH3 CH2 Cl। क्लियर है, इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ। सेकेंड वाले में आपको मेंशन करवा दिया CH3 और यहाँ पर क्या दे दिया उसने, Br दे दिया। ये हो गया आपके नंबर सेकंड। थर्ड नंबर पर उसने एक और मेंशन करवा दिया CH3 CH आयोडीन। क्लियर है, ये हो गया आपके नंबर थर्ड। और पहला ही सवाल उसने क्या पूछ दिया कि जो रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो आपको डील कैसे करना है। सबसे पहली बात, तो अगर SN1 रिएक्शन की बात करता तो अपन डील किससे करते, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से। लेकिन यहाँ पर देखिए रिएक्शन कौन सी बोल रहा है, SN2 रिएक्शन के लिए, और ऑर्डर कौन सा पूछा है आपको, रिएक्टिविटी का ऑर्डर। और अपन ने डायरेक्ट अपन लिख के आए पहले भी पॉइंट क्या, SN2 रिएक्शन में जो आपके डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। मीनिंग अगर आपकी क्राउडिंग बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। ये वाला कौन सा एलाइड है, 1 डिग्री एल्किल है, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर 1 ही कार्बन से अटैच है। ये वाला कौन सा हो गया 1 डिग्री, ये वाला कौन सा हो गया 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 3 कार्बन से अटैच है। और ये वाला कौन सा हो गया 2 डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, 2 से। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो फर्स्ट वाला कौन सा है मेरे पास, कौन सा एल्किल एलाइड है, ये वाला मेरे पास हो गया 1 डिग्री एल्किल एलाइड। ये वाला मेरे पास कौन सा हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये वाला मेरे पास कौन सा हो गया 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अभी अपन ऑर्डर लिख रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा, 1 डिग्री 2 डिग्री देन 3 डिग्री। 1 डिग्री कौन सा आ रहा फर्स्ट वाला, तो सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव होगा आपके फर्स्ट। फिर रिएक्टिविटी किसकी आएगी, से 2 डिग्री वाले की, तो 2 डिग्री वाला ये रहा, क्योंकि ये कौन सा 3 डिग्री। मीनिंग फिर रिएक्टिव होगा आपका थर्ड, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा 3 डिग्री। मीनिंग कौन सा हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है डिसाइडिंग फैक्टर है वो SN वाले डायरेक्ट मत लगाना कि आयोडीन है, लार्ज साइज है तो यहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगा, इजीली लीव कर जाएगा। तो आप इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर मैक्सिमम बोल दो। रिएक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है, SN1 रिएक्शन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से डील करो सबसे पहले। क्लियर है, SN2 रिएक्शन है, स्टेरिक हिंड्रेंस से आपको क्या करना है, डील करना है। मीनिंग जिसमें स्टेरिंग जो हिंड्रेंस है, स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम है ना, मीनिंग 1 डिग्री सबसे ज्यादा देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। पहचान लीजिए कौन सा, आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर देना आपको अरेंज कर देना है। क्लियर है, तो ये वाला एग्जाम्पल हो गया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से रिलेटेड एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस को चेंज नहीं करेगा।
अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसी के अंदर SN2 रिएक्शन का ऑर्डर की बात कर रहा है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम के अंदर कंफर्म आता है SN1 और SN2 से रिलेटेड। रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है, बस आपको कंपाउंड प्रोवाइड करवा देता है और आपका उनका रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन अदरवाइज SN2 रिएक्शन क्या करता है, पूछ लेता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से समझना है एक बार। ये लीजिए CH3 CH2 Br और सेकेंड वाला उसने एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करवा दिया CH3 CH2 और यहाँ पर दे दिया उसने आयोडीन। अब आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर आपको क्या बताना है, वही रिएक्टिविटी टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन। तो रिएक्टिविटी पूछा तो देखो रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करते हो, जब भी SN2 आता है अप्रोच क्या रखनी है आपको प्रॉब्लम सोल्व करते समय, अप्रोच एक ही रखनी है क्या, जब भी SN2 के बारे में पूछता है ना तो डायरेक्ट क्या देखते हो आप, स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हो। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी CH3 CH2 मीनिंग ये दोनों क्या है, सेम है। दूसरी बात ये भी 1 डिग्री है, ये भी कौन सा है 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, एक से। यही सीन इसमें, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है 1 से, ये भी 1 डिग्री है और वो वाला भी कौन सा हो गया 1 डिग्री। अब समस्या हो गई किसकी रिएक्टिविटी अपन ज़्यादा बताई, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है उसमें भी कौन सा बन रहा है 1 डिग्री और जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसमें भी कौन सा बन रहा है 1 डिग्री। तो आपको याद हो तो मैंने SN1 में भी लिखवाया था क्या, जब SN1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन सेम आ जाता तो फिर डील किससे किया था आपने, लिविंग ग्रुप की साइज से। तो वही फंडा यहाँ पर चलाना है, नया क्या अप्लाई करना है, कुछ अप्लाई नहीं करना है। क्या यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है ब्रोमीन, यहाँ पर लिविंग ग्रुप कौन है आयोडीन, किसका साइज ग्रेटर आयोडीन का, मीनिंग इसकी जो लिविंग करने की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी, मीनिंग जो सेकंड वाले की जो रिएक्टिविटी है ना वो फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर है। स्टेटमेंट अगर आप बनाना चाहते हो तो क्या बना सकते हो, इफ एल्काइल ग्रुप इज सेम देन डील विद द लिविंग ग्रुप। क्लियर है, वही पहले वाला स्टेटमेंट है जो अपने SN1 में लिख कर आई, लेकिन ये अप्लाई कब करना है, जब दोनों की स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाए इक्वल हो जाए। क्लियर है, उसी वाली कंडीशन में आपको फिर किससे डील करना है, फिर डील करना है आपको लिविंग ग्रुप की साइज से। क्लियर है, तो यहाँ पर एक पॉइंट भी बना देता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, देखो साथ साथ नोट्स बनाने से आपको बेनिफिट होगा, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इसलिए जो भी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ उनको साथ साथ एक कॉपी के अंदर लिखते रहिए, अदरवाइज पहले स्क्रीनशॉट लेकर उनको कलेक्ट कर लीजिए और उनको एक साथ आप क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है, तो मैं स्टेटमेंट क्या बना रहा था, ये देखिए स्टेटमेंट बना देता हूँ मैं यहाँ पर नोट लगा कर। इफ़ एल्किल ग्रुप are same, if alkyl groups are same then reactivity towards SN2 reaction, कब की बात कर रहा हूँ, जब क्या हो जाएगा एल्काइल ग्रुप क्या आ जाए आपका सेम आ जाए, उस वाली कंडीशन में। एक ही बात ध्यान रखना, जहाँ पर आयोडीन है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा, उसके बाद में होगा आपके ब्रोमीन वाला, उसके बाद में होगा आपके क्लोरीन वाला और उसके बाद में होगा आपके फ्लोरीन वाला। क्लियर है, लेकिन जो एल्किल हाइड्राइड वही बात है कि लिविंग ग्रुप का साइज जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये वाला पॉइंट आप ज़रूर मेंशन कर लेना। क्लियर है, अब अपन कुछ ऐसे कंपाउंड के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके SN2 रिएक्शन है ना वो प्रोवाइड ही नहीं करवाते। क्लियर है, तो फटाफट 3 से 4 कैटेगरी बनेगी, उनको देख लेते हैं एक बार। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो आपके SN2 रिएक्शन है वो प्रोवाइड ही नहीं करवाते। 2-3 तो अपन ने पहले डिस्कस कर रखे, वही वाले आएगा। एक तो ब्रेड्थ वाला आ जाएगा, एक आपके एरिल हैलाइड आ जाएगा, विनाइल हैलाइड आ जाएगा, एल्किल फ्लोराइड वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ना ही तो SN1 रिएक्शन प्रोवाइड करवाते हैं ना ही आपके SN2 रिएक्शन है प्रोवाइड करवाते। तो आइए डिस्कस करते हैं इन्हीं से रिलेटेड कि ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो आपके SN2 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवाते। तो देखिए फटाफट से देखिए एक बार इनको, ये लीजिए ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो SN2 रिएक्शन नहीं देते। नो SN2 रिएक्शन, ऐसे वाले कौन कौन से कंपाउंड है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। एक तो मैंने ये पहले ही बता रखा है CH3 CH2F,
अरे कोई भी एल्किल ग्रुप के पास क्या लगा कर दे दिया आपको, फ्लोरीन, तो ये वाला कभी भी आपके SN2 रिएक्शन नहीं देता है। इसका रीजन क्या लिख दोगे आप, रीजन एक ही लिखना है क्या, फ्लोराइड इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, ये ध्यान रखना। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपन SN1 में कि जो भी आपके फ्लोराइड आएगा ना वो कभी भी SN2 रिएक्शन देगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जब बॉन्ड का ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच ही नहीं हो सकता, मीनिंग फ्लोराइड इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो ये वाला कंपाउंड कभी भी आपके SN2 रिएक्शन नहीं देगा। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखो, टर्सरी वाला, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने CH3 इधर भी लगा दिया एक CH3 और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, ब्रोमीन। कौन सा एल्किल हैलाइड है ये वाला, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मिथाइल जो न्यूक्लियोफाइल है इनकमिंग कहाँ से टेक करेगा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बैक साइड से, मीनिंग यहाँ से, और यहाँ पर देखो मिथाइल क्या होगा, रिपल्सन। तो न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या नहीं कर सकता, डोनेट ही नहीं कर सकता, मीनिंग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्राउडिंग ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, CH3 और CH3। तो अगर हाइड्रोजन होता है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो वहाँ पर तो आकर इजीली अप्रोच कर लेता है, लेकिन इस वाली कंडीशन में इजीली अप्रोच नहीं करेगा। तो मैंने रीजन लिख दिया, ये वाला भी आपके SN2 रिएक्शन नहीं देता। रीजन क्या लिख दिया, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मीनिंग यहाँ पर लार्ज जो बल्कि ग्रुप है वो रिपेल करेंगे, और जब रिपेल करेंगे तो उसका यहाँ पर अटैक नहीं हो पाएगा, क्लियर है। थर्ड वाला एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल स्पेशल ध्यान रख लेना, नियोपेंटिल का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, नियोपेंटिल का, ये जरूर ध्यान रखना, CH2Cl। इसका नाम क्या है, देखो ये वाला जो टोटल ग्रुप है ना, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं नियो ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, नियो ग्रुप। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए किसका यूज करते हो, पेंट का, और एक हाइड्रोजन कम किया तो क्या लगा देंगे, इल। तो ये ध्यान रखना आपको, ये वाला कंपाउंड कौन सा है, नियोपेंटिल, और क्या अटैच कर रखा है, क्लोराइड, तो क्या बोल दूंगा, नियोपेंटिल क्लोराइड। ये वाला भी क्या नहीं करता, आपके SN2 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मीनिंग यही इसका आंसर लिखना है। मीनिंग यहाँ पर भी क्या देखो, इतना लार्ज ग्रुप है, इतना बल्कि ग्रुप है, तो ये वाला जो बल्कि ग्रुप है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच ही नहीं करने देगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच ही नहीं करेगा तो फिर काहे की SN2 रिएक्शन, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है, क्या नियोपेंटिल क्लोराइड भी आपके रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करवाता है, SN2 रिएक्शन ने प्रोवाइड नहीं करवाता है, क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में 2 एग्जाम्पल और है, उनके बारे में डिस्कस करते। अब देखिए 2 एग्जाम्पल कौन से रह गए, एक तो ब्रेड्थ वाला रह गया और एक रह गया आपकी विनाइल वाला, क्लियर है। वही वाले हैं जो आपने SN1 के अंदर डिस्कस किए थे। SN1 के अंदर 3 डिग्री वाला मैक्सिमम देता था, यहाँ पर 3 डिग्री क्या है, रिएक्शन देता ही नहीं है SN2 वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सा फैक्टर डोमिनेट करते हैं, यहाँ पर अपन फैक्टर डोमिनेट करते हैं कौन सा, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, क्लियर है। 2 एग्जाम्पल कौन कौन से जो और आपके SN2 रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करते, तो उनको देख लीजिए एक बार फटाफट। जो आपका 4th एग्जाम्पल है ये लीजिए, मैंने पहले भी बताया था, इस टाइप का कोई भी आपके पास साइकिल प्रोवाइड हो और उसमें ब्रिज बना रखा और यहाँ पर कोई भी हेलोजन अटैच कर रखा हो, तो आपको पता है ये वाला भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इस वाले के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये वॉयलेट कर जाएगा किसको, ब्रेड्थ रूल को। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जो भी आपका ब्रेड्थ रूल है, ब्रेड्थ रूल, इस वाले रूल को क्या कर जाएगा, वॉयलेट कर जाएगा। तो ब्रेड्थ रूल के कारण ये वाला जो स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अटैक करने के लिए sp2 हाइब्राइड वाला कार्बन एटम चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा मिलेगा, sp3 वाला। नहीं, यहाँ पर जो ब्रेड्थ रूल है उसको वॉयलेट कर जाएगा, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन नहीं होगी। एक और लास्ट वाला एग्जाम्पल ये लीजिए, विनाइल वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH और विनाइल के साथ साथ एरिल हैलाइड, कोई भी बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच हो तो इसको अपन बोलते हैं एरिल हैलाइड। इसका नाम तो क्या है, विनाइल, पहले अपन पढ़ चुके, ये तो हो गया विनाइल हैलाइड, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, जब एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट हेलोजन अटैच होता है इसको कौन सा हैलाइड बोलते हो आप, एरिल हैलाइड। जैसे विनाइल हैलाइड की बात कर लीजिए, जैसे एरिल हैलाइड, दोनों ही SN2 रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करवाएगी। इसका रीजन मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ,
क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर। हेलोजन कोई भी हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके पास भी कितने लोन पेयर रहेंगे, 3 लोन पेयर। क्या कंडीशन होने वाली है, रेजोनेंस, ये देखो इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर रीजन लिख देंगे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन बिटवीन द CX बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसमें कौन से बॉन्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है वो डेवलप हो रहा है। तो ये बॉन्ड ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, और किसके थ्रू हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू, जो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं SN1 रिएक्शन में। वहाँ पर मैं इन दोनों की आपको क्या बता चुका हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी अपन इनकी ड्रॉ कर चुके हैं। क्लियर है। यहाँ पर अगर आपकी SN2 जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो फिनिश होती है। एक लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो आपके फ्यूचर एग्जाम है IIT और नीट के अंदर पूछ सकता है, वो वाला सवाल 12th के वाले बेस में तो नहीं पूछेगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो लास्ट वाले के अंदर आपको यही डायरेक्ट मैं बताता हूँ ट्रिक के साथ किस टाइप से प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके एग्जाम उनमें इस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे गए। क्लियर है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है क्या, कि जो आपका जब भी फिशर प्रोजेक्शन बनाकर दे देता है ना, तो उसमें अपन को कन्फ्यूज़ हो जाता है कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो आपका हेलोजन ग्रुप है वो कहाँ पर लगेगा। तो उसके लिए डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, बस आपको यही ध्यान रखना, प्रोडक्ट आपका आंसर ईजिली मिल जाएगा आपको। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया, ये वाला होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है। जैसे यहाँ पर उसने हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पर उसने ड्यूटेरियम दे दिया, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, मिथाइल लगा दिया। क्लियर है। और उसने बोल दिया ये रिएक्शन कर रहा है आपकी किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ, और आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ये देखो ये जो क्रॉस बन रहा है ना, एक तो वर्टिकल लाइन आ रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और ये जो बन रहा है ना इनके दोनों का जो क्रॉस पॉइंट यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कार्बन है। इस कार्बन के चारों वैलेंसीज देखो आप, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप ही है। क्लियर है। यहाँ पर एक मिथाइल है, एक ब्रोमाइड है, मीनिंग ये वाला कौन सा सेंटर हो गया, कायरल सेंटर। पिछले वाले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं, जब भी कार्बन 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप या 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ एटम से कनेक्ट होता है, उसको कौन सा कार्बन बोलते हो आप, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन वाले कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया ये वाला कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है। स्टार से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन की थीम दिख रही है कि मेरे को ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, हेलोजन है वो मीनिंग क्या है, लिविंग ग्रुप है, मीनिंग OH अटैक करेगा और हेलोजन क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा इस वाली रिएक्शन से। लेकिन समस्या ये हो गई कि प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या रखना है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या रखना है, कि जिस साइड, देखो मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली थी, अगर आपने ध्यान से अंडरस्टैंड किया सुना है तो, कि जिस साइड पर आपका CX बॉन्ड होता है ना, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड पर अटैक ऑन करता है ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, OH। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, ब्रोमीन को उठाकर इस ब्रोमीन की जगह क्या लिख देते हैं, OH। वो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आपको ऑब्टेन होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना, ये तो यहाँ पर अटैक करेगा, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आप सेम रखिए। ये वाला तो किस फॉर्म में चला जाएगा, Br- की फॉर्म में, नहीं ये ड्यूटेरियम की साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। यहाँ पर ड्यूटेरियम और प्लस में और क्या यहाँ से लीव कर जाएगा, Br-। क्लियर है। एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए इसी के अंदर, ये लीजिए CH3, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर आयोडीन है, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या है आपके मिथाइल इथाइल ले लीजिए C2H5। यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवा दिया अगले ने, C2H5। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या आपके कायरल कार्बन है, चारों वैलेंसीज अलग अलग है, मिथाइल आयोडीन है, ड्यूटेरियम है, और ये भी क्या आपके कायरल कार्बन है, हाइड्रोजन है, मिथाइल है, C2H5 पर एक क्या हो गया, लार्ज ग्रुप हो गया। यहाँ पर उसने बोल दिया, जैसे उसने बोल दिया CN नेगेटिव, साइनाइड की बात कर ली, लेकिन अब की बार उसने न्यूक्लियोफाइल कौन सा ले लिया, साइनाइड ले लिया, और उसको तो मीनिंग किससे
जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कॉन्फ़िगरेशन से। क्लियर है। अब देखो वापिस से वही मिस्टेक नहीं करनी, ऐसा नहीं करना कि आयोडीन को उठाकर यहाँ पर क्या लगा दिया, साइनाइड। ये तो मेरे को पता है कि आयोडीन को रिमूव होगा, आयोडीन लीव होने के बाद में क्या अटैच होगा, साइनाइड। लेकिन SN2 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में आपको क्या ऑब्टेन होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, ये साइनाइड कहाँ पर अटैच होगा, जिस तरफ आपका कार्बन और हेलोजन बॉन्ड है ना उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर देखो ये साइनाइड कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर अटैच होगा। तो यहाँ पर तो क्या आ गया आपका साइनाइड, यहाँ पर क्या है, मिथाइल, और ये वाला ड्यूटेरियम यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इन्वर्जन हो रहा है, नहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम। और जो बाकी जो नीचे वाला कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंटेन रखना है। बस जिस कायरल कार्बन पर अटैक हो रहा है ना किसका, न्यूक्लियोफाइल, उसी वाले कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, आपको इन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5, और साथ में यहाँ से रिलीज कौन हो जाएगा, आयोडीन। किस फॉर्म में जाएगा, I नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस टाइप का जो एडवांस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कंसेप्ट, वो किस में यूज़ करता है, आपकी जो भी फ्यूचर एग्जाम है, IIT हो चाहे से नीट एग्जाम, तो उसके अंदर इस टाइप का सवाल जरूर पूछता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका।